दोस्तों हरसिंगार एक परमानेंट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इसका मेन फ्लावरिंग सीजन सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होकर सर्दियों तक रहता है। काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें फ्लावर आते हैं, साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी स्वस्थ और हरा भरा रहता है। तो ऐसे में क्या आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, सिर्फ पत्तियां ही आती हैं या काफ़ी कम संख्या में फ्लावरिंग होती है? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि अगस्त के महीने में आपको अपने पौधे में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही किन ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हरसिंगार यानी कि पारिजात का पौधा वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाता है, क्योंकि इसके फूल इतने शुभ होते हैं और गिरे हुए फूलों को ही भगवान पर चढ़ाया जाता है। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक देसी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी के पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं और देसी वैरायटी का पौधा ज़मीन में लगाया जाता है, लेकिन कटिंग के द्वारा लोग उसे अब गमलों में भी लगाने लगे हैं। तो यदि गमलों में आप देसी वैरायटी के पौधे को लगा रहे हैं तो कम से कम 14 इंच के गमले में लगाएं, तो आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। वहीं पर जो हाइब्रिड वैरायटी का पौधा होता है उसको 10 से 12 इंच के गमले में भी लगाकर उससे अच्छी फ्लावरिंग ली जा सकती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अगस्त में किन कामों को करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे पर फरवरी और मार्च के महीने में हार्ड प्रूनिंग करी जाती है। उसके बाद फिर पौधे के ऊपर लाइट प्रूनिंग जुलाई से स्टार्ट होती है। तो यदि आपने अपने पौधे पर लाइट प्रूनिंग नहीं करी है तो हल्की हल्की सबसे पहले लाइट प्रूनिंग कर दें, क्योंकि जब आप लाइट प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से मल्टीपल ब्रांचें निकलेंगी और जब मल्टीपल ब्रांचें निकलेंगी तो पौधे पर उतनी ही अधिक संख्या में फूल खिलेंगे। दूसरा काम आपको करना है पौधे की मिट्टी की जल्दी जल्दी गुड़ाई करना, क्योंकि दोस्तों बरसात के सीज़न में अक्सर जब काफ़ी अधिक पानी गिरता है तो मिट्टी के एयर पॉकेट बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और जब ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों तीसरा काम करना है पौधे से अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे को लगभग 5 से 6 घंटे की रेगुलर धूप दिखाना, क्योंकि इससे कम की धूप में पौधा सिर्फ आपका ग्रोथ करेगा लेकिन सीजन आने पर पौधे पर अच्छी कलियां और अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगली चीज़ है पौधे को किस तरीके से और कितनी मात्रा में पानी देना है। तो दोस्तों पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पारिजात के पौधे को अगर ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और इस पर अगर कलियां बन रही होती हैं फ्लावरिंग सीजन में तो वो कलियां गिर जाती हैं। इसलिए मिट्टी को चेक कर लें, जब ऊपर से 1 से 2 इंच मिट्टी सूखी हो तो गमले की हल्की सी गुड़ाई करें, उसके बाद आप उसमें सीमित मात्रा में ही पानी डालें। पांचवा काम आपको करना है पौधे से बीजों को हटाना। तो दोस्तों यदि आपका पौधा देसी वैरायटी का है तो उसमें सीड पॉट्स आए होंगे तो उनको आप हटा दें, क्योंकि अगर आप नहीं उनको हटाएंगे तो पौधे का फ्लावरिंग सीजन आ रहा है और पौधा फूलों पर अपनी एनर्जी ना लगाकर उन सीड पॉट्स को ग्रो करने में लगा देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस समय हमें अपने पारिजात के पौधे को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बने और वो सारी कलियां फूलों में बदल जाएं। तो खाद को तैयार करें उससे पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें। अगर किसी भी तरीके का कोई खरपतवार है तो उसको भी मिट्टी से निकाल दें, क्योंकि पारिजात के पौधे को मिट्टी में खरपतवार किसी तरीके का बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। गुड़ाई करने के बाद में इसको कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दें, जिससे कि इसकी जड़ों में नीचे तक हवा अच्छी तरीके से चली जाए और अगर किसी तरीके का छोटा मोटा कोई इंसेक्ट है तो वो भी मिट्टी से हट जाए। तो दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में पहली चीज़ जो हमको पारिजात के पौधे में डालनी है वो बोन मिल इस समय डालनी है, क्योंकि बोन मिल में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है और बोन मिल जो मरे हुए जानवरों की हड्डियां होती हैं उनको उबालकर उनका पाउडर बनाकर तैयार किया जाता है।
और इसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो बोन मील का इस्तेमाल करने से फास्फोरस की वजह से उसमें फूल बनने लगते हैं, और इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है उसकी वजह से फूल जब बनते हैं तो उनके डंठल काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे झड़कर गिरते नहीं हैं। और बोन मील में पाई जाने वाली नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो पौधे के तनों को काफ़ी मजबूत कर देते हैं, जिससे कि उस पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो एक 12 इंच के लगे हुए गमले के लिए 2 चाय के चम्मच बोन मील की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच बोन मील ले रही हूँ, क्योंकि मेरा पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। अगली चीज़ यहाँ पर हमें गोबर के कंडों का इस्तेमाल करना है। तो गोबर के कंडे वैसे तो फ्रेंड्स शहरों में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो हम लोग खाद गोबर की पौधों में डालने के लिए मंगाते हैं उसमें कुछ टुकड़े ऐसे बड़े होते हैं जिनका कि इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और वो रखे रखे काफ़ी पुराने हो जाते हैं। तो उन्हीं पुराने टुकड़ों का इस्तेमाल आज यहाँ पर कर रही हूँ, और अगर आपके पास गोबर के कंडे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टुकड़ा लगभग 100 ग्राम के करीब लेना है और उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से 24 घंटे के लिए भिगो देना है। तो फ्रेंड्स, गोबर के कंडे जितने पुराने होते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फ़र पाया जाता है। इसके अलावा जो पुराने कंडे हो जाते हैं या पुरानी गोबर की खाद हो जाती है उसमें कुछ मात्रा में आयोडीन और कोबाल्ट भी पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका हमें अपने पौधे में इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, गमले की मिट्टी में डालने के लिए हम थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी ले लेते हैं और उसमें ये 2 चम्मच बोन मील पाउडर मिलाकर अच्छी तरीके से अब गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह पर इसको डाल देते हैं। अब इस कंडे वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र को छन्नी की मदद से छान लेते हैं, और छानने के बाद जो हमारा नीचे ये पानी निकला है यही हमारी सारे पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसको कि डालने से पारिजात के पौधे पर बहुत जल्दी कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और अब इसको धीरे धीरे मिट्टी में करके डालेंगे चारों तरफ। एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर एक बार में डाल दी जाती है तो वो पौधे की जड़ों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधे पर हर 15 दिन के अंतर पर करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां बननी शुरू हो जाएंगी, और अगर कलियां बन चुकी हैं तो वो कलियां नीचे गिरेंगी नहीं, बल्कि वो सारी की सारी कलियां फूल में बदल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अपने पौधों पर बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, और इस फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम बोन मील की तरह ही पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।